कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भजनलाल सरकार पर बोला हमला। छात्र संघ, निकाय और पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रही सरकार। एनएसयूआई के साथ युवाओं के सम्राट सचिन पायलट ने लाठियां खाई। प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगी कांग्रेस। धौलपुर जिले में यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित जन न्याय पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भजनलाल सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए बारिश आपदा राहत पैकेज नहीं देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही छात्र संघ, निकाय और पंचायती राज के चुनाव नहीं कराने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। उनको न किसानों की और न युवाओं आवाज सुनाई दे रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया तो युवाओं के सम्राट सचिन पायलट ने भी लाठी खाने का काम किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को बहका जा रहा है। अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हुई है। सरकार किसानों के लिए पैकेज की घोषणा कब करेगी? उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चंद मुआवजे के नाम पर 108 गांव के लोगों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। इसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जन न्याय यात्रा की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने धौलपुर जिले से शुरू की है। राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव के सवाल का जवाब देते हुए पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक छात्र संघ चुनाव से बने हैं। एनएसयूआई के पदाधिकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार उन पर लाठियां चला रही है। कांग्रेस का यूथ संगठन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। जयपुर में सचिन पायलट के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन भाजपा ने उन पर लाठियां चलाई है। उन्होंने कहा, सरकार को छात्र संघ चुनाव हर हाल में करना होगा और किसानों को मुआवजा भी देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर किसी भी घर में कांग्रेस नहीं लगने देगी। टैरिफ को लेकर ट्रंप बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। पूनिया ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने देश को गुमराह करने का काम किया है। आने वाले समय में देश का नौजवान इसका जवाब देगा। पैदा हो गया है। भाजपा सरकार ने छात्र वर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, रोजगार को लेकर, किसान अतिवृष्टि को लेकर, छात्र संघ चुनाव को लेकर हर व्यक्ति सरकार से त्राही त्राही कर रहा है और आने वाले समय में इस भाजपा सरकार को जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बात करते थे कि हमारे ट्रम्प से रिश्ते हैं, हम विश्व गुरु है, 10 का टैरिफ 20 का 50 का टैरिफ लगा दिया। कोई हालात, आज देश जवाब मांग रहा है भाजपा से। देश का नौजवान जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि आप कहाँ रोजगार गया, कहाँ लाखों की नौकरियां गई, कहाँ किसानों की सहूलियत गई। हर व्यक्ति, हर आम नागरिक त्राही त्राही सरकार से कर रहा है। धौलपुर जिले में जल भराव की स्थिति पिछले 2 सालों से बनी हुई है। कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बड़ी दुविधा है कि जिस संभाग से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहाँ का ध्यान नहीं रख पा रहे। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए, ऊपर से निरीक्षण करके चले गए। आमजन सड़कों पे पड़ा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और उन्होंने धौलपुर के लिए 20 मिनट दिए, जो उन्होंने हवाई पट्टी पे एक सभा करके चले। हेलीकॉप्टर से आए, वो सर्वे की सूचना उन्होंने अपने दौरे में दी है। अगर मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहा है, प्रदेश का मुखिया झूठ बोल रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि प्रदेश का मुखिया ही झूठा है। और इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु पूनिया जी, जो संगरिया से विधायक भी हैं, उनके नेतृत्व में हम जन न्याय पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि सरकार हमारी आवाज को जरूर, टाइगर रिजर्व सेंचुरी में जो गांव है उन्हें टाइगर रिजर्व सेंचुरी को निरस्त किया जाए। और साथ ही जो यहाँ पर फसल खराबा पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है, किसान दर दर भटक रहा है, उनका या तो केसीसी का कर्जा माफ किया जाए या फिर उनको मुआवजे की बात, क्योंकि पिछली बार वाला भी मुआवजा भी पूरी तरह से किसानों को नहीं मिला और इस बार भी अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है, तो फसल होने वाली नहीं है। और स्मार्ट मीटर जो प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग आज आवाज उठाते हैं। अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के बाड़ी सैपो रोड पर जमालपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बाड़ी अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक दंपति बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला के रहने वाले हैं। मृतक नाहर सिंह के छोटे भाई तारा ने बताया कि 50 वर्षीय नाहर सिंह और उनकी 45 वर्षीय पत्नी विमलेश सुबह बाइक से सैपो स्थित अपनी बहन के घर गए थे। दोपहर में वापस लौटते समय जमालपुर गांव के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलने के बाद परिजन और अन्य लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। नाहर सिंह पत्थर मार्बल मिस्त्री का काम करता था और उसकी पत्नी विमलेश आंगनबाड़ी केंद्र में सहयोगिनी के पद पर कार्यरत थी। कंचनपुर थाने के एएसआई सोनवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। इधर ये कंट्रोल सूचना मिली थी कि एक जमालपुर मोड़ बाड़ी रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ मौके पर पहुँचे, मौके पर पहुँच के देखा तो एक बाइक और एक कार में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 मृतक थे, एक महिला एक जेंट्स। ये दोनों पत्नी हैं जिनका नाम नाहर थे और उसकी पत्नी विमलेश थी। उसको मौके पर लाकर पोस्टमार्टम करा दिया गया। जैसी भी तहरीर आएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाल वाहिनियों के खिलाफ की कार्रवाई, अभिभावकों से की अपील। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा बाल वाहिनियों के विरुद्ध पूरे जिले में सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा 1 दर्जन से अधिक बाल वाहिनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा पूरे जिले में चेकिंग दल के माध्यमों से बाल वाहिनियों की सघन जांच की गई, जिसमें विभाग द्वारा जिन बाल वाहिनियों पर फिटनेस नहीं है या क्षमता से अधिक विद्यार्थी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाल वाहिनियों को विभाग द्वारा जब्त कर सीज भी किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि अभिभावक को चाहिए कि वे जिन बाल वाहिनियों के पास वैध फिटनेस नहीं है, क्षमता से अधिक विद्यार्थी बैठते हैं, ऐसी बाल वाहिनियों में अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। विद्यालय संचालक भी अपने विद्यालय में ऐसी बाल वाहिनियों को न रखें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यह अभियान जिला स्तर पर नियमित रूप से जारी रहेगा। जो वाहन निजी रूप में पंजीयन है और उनका उपयोग बाल वाहिनियों के रूप में किया जा रहा है, ऐसे वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बिना बाल वाहिनियों के पंजीयन के कोई भी वाहन न चलाएं। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बाल वाहिनी जांच अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत धौलपुर शहर से की गई है, लेकिन ये यहीं तक सीमित ना होकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उपखंड स्तर पर भी लगातार जारी रहेगा। आज शुरुआत में समझाइश पे ज़्यादा फोकस था, जिसमें मुख्य रूप से पहले भी हमने ऐसी बाल वाहिनियों को आरसी सस्पेंड की थी जिनके परमिट, फिटनेस या अन्य कागजात पूरे नहीं हैं। और हमारा फोकस बाल वाहिनी पे तो है ही, ऐसी गाड़ियाँ जो अवैध रूप से संचालित हैं, स्कूल वैन है और दूसरे ऑटो वगैरह, ओवर क्राउडिंग है। साथ ही जो स्कूल के संचालक हैं और अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि ऐसी बाल वाहिनियाँ या फिर ऐसे व्हीकल्स जिनमें उनके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, ओवर क्राउडेड हैं, असुरक्षित हैं, ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को ना भेजें। और इस अभियान की आज शुरुआत हुई है, आगे भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। आज मॉर्निंग आवर्स में लगभग 20 चालान बना के कुछ बाल वाहिनियों को जब्त किया गया, जिनकी हालत बहुत ही ख़राब थी और भविष्य में आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजखड़ा विधायक रोहित बोरा ने किया क्षेत्र का दौरा। वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव पर की चर्चा। पीसीसी कोषाध्यक्ष बनने पर लोगों ने किया सम्मान। धौलपुर जिले की राजखड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने गुरुवार शाम 7 बजे क्षेत्र का दौरा किया। कस्बे की जैन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 21 अगस्त को होने वाले राजखड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के पार्षद पद के उपचुनाव पर चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने विधायक बोरा का पीसीसी कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर साफा। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ राजखड़ा नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह, सरपंच गंगा प्रसाद,
नवल सिंह, भूरा सिंह, मिलन ठाकुर, विजेंद्र सिंह उर्फ भारत सरकार, बंटू ठाकुर, पालू दूधिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। करके नई जिम्मेदारी मिली है सर, आप कैसे देखते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जो शीर्ष नेतृत्व में मुझे कोषाध्यक्ष बनाया है राजस्थान के लिए, उसमें सबसे पहले हमारे को पीसीसी का ऑफिस बनाना है जयपुर के अंदर। जो अब काम हम शुरू कर देंगे, विदिन 7 डेज़ हम काम शुरू कर देंगे। इसको अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा, अगले बुधवार तक हम काम शुरू कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए हम क्राउड फंडिंग करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, उनसे क्राउड फंडिंग कराएंगे। क्राउड फंडिंग से ये पैसा जमा होकर तब ये पीसीसी ऑफिस बनेगा, क्योंकि हम पार्टी हैं जो अभी पावर में नहीं है, तो अभी हमारे को कोई पैसा देने वाला नहीं है। हम इसीलिए क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं। क्राउड फंडिंग का सहारा लेके और हम ये ऑफिस अपने बनाने शुरू करेंगे। और यही ऑफिस नहीं है, हमारे को राजसमंद में ऑफिस बनाना है, हमें भीलवाड़ा में ऑफिस बनाना है, हमें धौलपुर में ऑफिस बनाना है, हमें इन सब जिलों में ऑफिस बनाना है। धीरे धीरे करके पहले पीसीसी का ऑफिस शुरू करेंगे और उसके बाद हम जिलों में जाएंगे जहाँ हमें ऑफिस और बनाने। हम एक चाहते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में, क्योंकि हम जिस हिसाब से हमारा सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उस हिसाब से आप ये मान के चलना विदिन 3 मंथ्स हमारे करीब 6.5 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस से साथ नए जुड़ जाएंगे और 6.5 लाख कार्यकर्ता ऑफिस बेयरर्स हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी अपना जो भी मामला है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेगी। हम लोग, हमारा जो संगठन है, हम उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे। संगठन को स्ट्रॉन्ग करते ही हम अगले चुनाव की तैयारी में जुट सकेंगे। फिर शुरू हो रहा शहर में मास्टर प्लान, स्टेशन से लेकर नेशनल हाईवे तक जोड़ा जाएगा सड़क मार्ग। धौलपुर नगर परिषद द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर एक बार फिर शहर में मास्टर प्लान चलाया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को पुरानी सब्जी मंडी से हनुमान तिराहे तक लाल निशान लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वहीं हनुमान तिराहे से पुरानी सब्जी मंडी तक 40 फीट चौड़ी सड़क होगी। सड़क के बीच सेंटर से 20 फीट दोनों ओर से लाल निशान लगाए गए हैं। इसी तरह हनुमान तिराहे से स्टेशन तक जाने वाला रास्ता को 50 फीट चौड़ा किया जाएगा। सड़क के बीच से दोनों 25 फीट लाल निशान लगा दिए हैं। पुरानी सब्जी मंडी से लेकर नेशनल हाईवे तक सड़क मार्ग को जोड़े के लिए निहालगंज थाना धूलकोट रोड होते हुए सड़क को चौड़ा कर हाईवे से जोड़ा जाएगा। आयुक्त शर्मा ने बताया कि जिन भवन स्वामियों पर पट्टे होंगे उनको सरकार नियमानुसार मुआवजा राशि दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, केवल शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी तरह सराय गजरा रोड को चौड़ा कर दोनों ओर नालियां बनाई जाएगी। स्टेशन से हाईवे तक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाकर बीच में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। डिवाइडर में बीच में रास्ता भी दिया जाएगा, जिससे दुकानदारों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और विभागीय प्रावधान परिपत्र और जो एक्ट है, हमारे म्यूनसिपल एक्ट है, उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी को परेशान करने की कोई नियत नहीं है। केवल हम ये है कि जिनका पट्टा है या कोई जैसे मान लो स्टे है, उनको देख रहे, जिनका पट्टा है उनको नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। हमने जो अभी कमेटी में फैसला लिया है, तो हमने इसको स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 9 करोड़ का इसमें हमने प्रस्ताव तैयार किया है। उसमें हम जो अभी प्रथमतः जो NS से निहालगंज होते हुए और ये पुरानी सब्जी मंडी होती है लाल बहादुर डायरेक्ट स्टेशन पे, यहाँ एक CC रोड, मजबूत टाइप का CC रोड और उसके बीच में डिवाइडर बहुत छोटा कि ट्रैफिक बाधित नहीं हो और उसके दोनों तरफ नालियाँ। और सौंदर्यीकरण के लिए उसमें हमने 7 करोड़ का तो रोड का बजट है, 2 करोड़ का जो सौंदर्यीकरण के लिए, चारों तरफ बड़े बड़े गमले और चैन बीच में, ताकि दुकानदारों का जो धंधा है प्रभावित नहीं हो, इधर का आदमी उधर दुकान पे भी जा सके। तो ये हमारा उद्देश्य के लिए है कि जनता के मतलब एक तरह से उनको धौलपुर शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने और हमारा किसी भी व्यापारी को परेशान करने की कोई नियत नहीं है। उनका भी व्यापार बढ़ेगा, बस उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, तो ट्रैफिक की समस्या को निजात मिलेगी, शहर सुंदर भी बनेगा। इसी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा कार्य डिसमेंटल की कार्रवाई हमने आज चिन्हित कर दी। उनको 7 दिन का टाइम दिया हमने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नेशनल पेपरों में इनमें हम प्रकाशित करा चुके हैं और वो जो कार्रवाई है
तो उसके अनुसार हम नेक्स्ट वीक से कार्रवाई। निहालगंज का जो भी एम्पावर इसमें मार्ग अधिकार मास्टर प्लान के अनुसार जो भी है, निहालगंज में हमने डिमार्केशन नहीं किया है, निहालगंज से आगे डिमार्केशन हमने कर दिया। मैं आपको आप पुरानी सब्जी मंडी से हनुमान चौराहे तक 40 फुट है, सड़क के लेफ्ट में 20 फीट है और मतलब 20 सेंटर से 20-20 फीट, और हनुमान चौराहे से आगे लगभग रेलवे स्टेशन तक 50 फीट है। सड़क के 25 फुट दर 25 फीट। सराय गजरा रोड पे जो हमने अतिक्रमण हटाया वहाँ पे हमने सीसी रोड सैंक्शन करवा दिया। दोनों तरफ वहाँ भी हम गमले हमने रख रहे हैं और दोनों तरफ नालियाँ भी बना रहे हैं। कंप्लीट सीसी रोड, वो कंप्लीट हम केवल नालियों को छोड़ के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ रहे, और केवल बीच में दोनों तरफ सटके दीवारों की सटके नालियाँ और बीच में कंप्लीट सीसी रोड। तो बेसिकली हमने सराय गजरा रोड है और ये जो निहालगंज से लेकर पुरानी सब्जी मंडी है और रेलवे स्टेशन का यही लिया है। फिर आगे जो भी हमारी जानकारी में आएगा वो लेंगे। जहाँ भी हमने और अतिक्रमण हटाया वहाँ भी हम सौंदर्यीकरण काम शुरू करें। 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक मुलजिम को 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर साल 2023 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 18,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक पीड़िता ने 4 सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए शहर के एक स्कूल में जाती थी। इसी दौरान आरोपी राशिद उर्फ चौधरी स्कूल आते जाते समय उससे छेड़खानी करता रहता था। 2 सितंबर 2023 को आरोपी राशिद ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और प्यार करने की बात कहकर छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पहुंचकर घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। पीड़िता की मां आरोपी के घर पर घटना के बारे में शिकायत करने पहुंची तो राशिद और उसके पिता खलील ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए, साथ ही घायल उसकी मां का मेडिकल भी कराया। पुलिस ने मामले में आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। साथ ही मारपीट के मामले में आरोपी खलील भी पुलिस जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 8 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को मुलजिम 20 वर्षीय राशिद पुत्र खलील निवासी पुराना शहर धौलपुर को मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 18,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख रुपए अदा करने के भी आदेश दिए हैं। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ व उसकी मां के साथ मारपीट करने के आरोपीगण राशिद उर्फ चौधरी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं खलील को सजा न देते हुए मारपीट के आरोप में 1,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 1 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है कि एक परवादिया ने दिनांक 4/9/2023 को मेला थाना धौलपुर में तहरीर दी, जिसमें उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को राशिद उर्फ चौधरी रास्ते में रोककर हाथ पकड़ लेता है, छेड़छाड़ करता है, कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इसकी शिकायत करने के लिए राशिद के घर गई तो राशिद व उसके पिता खलील ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट कर दी, जिस पर मुकदमा संख्या 206/23 मेला थाना धौलपुर में दर्ज हुआ। आरोपी राशिद उर्फ चौधरी विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर चल रहा है तथा खलील पुलिस जमानत पर है। मुझ लोक अभियोजक द्वारा कुल 8 गवाह पेश किए गए। मूल्यवान के अधिवक्ता द्वारा बचाव में 2 गवाह पेश किए गए। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आज दिनांक आरोपी राशिद उर्फ चौधरी को धारा 354 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना,
धारा 323 में 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, धारा 341 में 15 दिवस का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना। इसी प्रकार से आरोपी खलील को वृद्ध मानते हुए उसे मारपीट के आरोप में सजा न देते हुए 1,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। दोनों आरोपीगण पर कुल 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 1 लाख रुपये दिलाए जाने का कराया आदेश। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी रविंद्र मीना को महज 48 घंटे में गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि 4 अगस्त 2025 को थाने पर परिवादिया द्वारा नाबालिग दुष्कर्म की एक तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिस प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी रविंद्र कुमार मीना उर्फ ऋषि पुत्र रामरूप मीना उम्र 23 साल निवासी बड़ापुरा सरमथुरा को मोठियापुरा पुल के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे प्रकरण में अनुसंधान जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा राजाखेड़ा की तरफ से शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एसडीएम वर्षा मीणा को 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। संघ के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षकों के सभी संवर्ग के स्थानांतरण किए जाने, सभी स्तरों की लंबित पदोन्नतियों को यथाशीघ्र करने तथा राज्य भर में विद्यालयों में खाली पड़े पदों को अविलंब भरे जाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखने आदि मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष रामनरेश राठौर, उपशाखा राजाखेड़ा के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा, महामंत्री मोहन सिंह, प्रेम सिंह, लक्खीराम वैरबा, विजय राज मीणा, भारत भूषण शुक्ला, अंकेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार आदि शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शहरी व ग्रामीण धौलपुर एवं मनिया उपशाखा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साधना शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति एवं गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, तृतीय श्रेणी एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति, राज्य के सभी विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मांगे शामिल हैं। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा, जिला उपशाखा शहरी धौलपुर अध्यक्ष मनोज कुमार, शहरी मंत्री शैलेंद्र, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज शर्मा, मीडिया प्रभारी महेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की नवगठित कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में ब्राह्मण समाज की नवगठित कार्यकारिणी का गुरुवार को पदभार ग्रहण समारोह समाज की धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर के पीसी बोहरा रहे, जिनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में राजाखेड़ा सीबीईओ सीपी वशिष्ठ, सतीश शर्मा मैनेजर, विजय दुबे आदि मौजूद रहे। इस दौरान ब्राह्मण समाज सेवा समिति की नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर पवन कौशिक, युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष विवेक मुदगल, परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील कौशिक, महामंत्री हरेश पटसारिया, परशुराम शोभायात्रा के संयोजक प्रदीप उपाध्याय, सह संयोजक अजीत प्रकाश को दायित्व की शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण करवाया। कार्यक्रम के अंत में समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर रामचरण उदेनिया, पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय, श्रीकांत मुदगल, लज्जाराम शर्मा, उमाशंकर उदेनिया, मुकेश हनुमान, रामवीर शर्मा, उमेश चंद शर्मा, रामनरेश शास्त्री, रामावतार पचौरी, संतोष उदैनियान, संदीप वात्सल्य आदि समाजजन उपस्थित रहे। प्राणघातक हमले में फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राणघातक हमले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि धौलपुर एसपी विकास सांगवान, मनिया सीओ राजेश शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा प्राणघातक हमले में फरार भूपेंद्र उर्फ एवरन सिंह पुत्र हरिचंद ठाकुर उम्र 40 साल निवासी धारापुरा को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 15 अप्रैल को बंटी उर्फ धर्मेंद्र पुत्र स्वर्गीय मन्नालाल निवासी धारापुरा द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बंटी ने बताया कि 14 अप्रैल को मोटरसाइकिल से राजाखेड़ा जा रहा था। तभी रास्ते में मोहनपुरा करिलपुर के बीच योगेंद्र उर्फ चटकनी निवासी धारापुरा ने जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके बाद बच निकलने पर भी फायरिंग करना शुरू कर दिया था। उसी मामले में योगेंद्र उर्फ चटकनी पुत्र हरिचंद ठाकुर उम्र 25 साल निवासी धारापुरा राजाखेड़ा व बाल अपचारी हरिओम उर्फ हरवीर पुत्र भूपेंद्र सिंह निवासी धारापुरा को पूर्व में ही न्यायालय में पेश किया जा चुका है। भूमि हड़पने के मामले में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी वसीयतनामा के जरिए मृत व्यक्ति की भूमि हड़पने के संगीन मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी लाखन सिंह पुत्र वेताल सिंह उम्र 68 वर्ष निवासी धारापुरा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि ग्राम धारापुरा निवासी परिवादी ने 12 अक्टूबर 2024 को एमजेएम न्यायालय राजाखेड़ा में इस्तगासा प्रस्तुत कर शिकायत दी थी कि उनके चाचा बहादुर सिंह का निधन 15 जुलाई 1992 को हो चुका था। बहादुर सिंह के नाम दर्ज कृषि 1 बीघा भूमि पर परिवार काबिज था। परिवादी को जानकारी मिली कि नाहर सिंह व वेताल सिंह द्वारा मृत बहादुर सिंह के स्थान पर बैजनाथ सिंह को बहादुर सिंह बनाकर पेश करते हुए 24 जुलाई 2020 को एक फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया गया, जिसे 27 जुलाई 2020 को उप पंजीयक राजाखेड़ा कार्यालय में पंजीबद्ध भी कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि फर्जी विक्रय पत्र में पहचानकर्ता के रूप में राम प्रकाश पुत्र हरिप्रसाद एवं मुकेश उर्फ मुखिया पुत्र खुशीलाल के नाम सामने आए, जिन्हें पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा चुका है। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामले को दर्ज करके पुलिस द्वारा अब फरार बैजनाथ की तलाश तेज कर दी है। चोरी की बाइक के साथ शातिर चोर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नाकाबंदी के दौरान संदेह के आधार पर रोकी गई बाइक की जांच में इंजन नंबर के साथ की गई छेड़छाड़ सामने आई है। बाइक सवार नाहर सिंह पुत्र माता प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी महद्वार मोहल्ला कस्बा राजाखेड़ा को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 6 अगस्त को हेड कांस्टेबल सुरेश चंद अपनी टीम के साथ नाकाबंदी पर थे। इसी दौरान एक संदिग्ध एक मोटरसाइकिल को रोका गया। चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम नाहर सिंह पुत्र माता प्रसाद बताया। बाइक के दस्तावेज मांगे गए तो चालक ने आरसी की छाया प्रति दिखाई। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि चेसिस नंबर तो मेल खा रहा है, लेकिन इंजन नंबर किसी अन्य बाइक का था, जिसे अलग से उकेरा गया था और उस पर टैंपरिंग के स्पष्ट प्रमाण पाए गए। पुलिस ने मौके पर ही बाइक को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। मांगों को लेकर शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा ने अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शिक्षकों ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखीं। इनमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति शामिल है। साथ ही तृतीय श्रेणी एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति दूर करने और रिक्त पदों को भरने की मांग भी की गई।
संगठन के जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान बार बार आकर्षित किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इससे शिक्षकों में आक्रोश बढ़ रहा है। उपशाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना ने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी समय में संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा। विविध समस्याएं हैं। हमने राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के माध्यम से अपने शिक्षकों की समस्याएं काफ़ी समय से डीपीसी नहीं हुई है, स्थानांतरण नहीं हुए हैं, विद्यालय खाली पड़े हुए हैं, विषय अध्यापक नहीं है, विविध समस्याओं को लेकर के और मुख्यमंत्री जी के नाम ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम अपनी ये मांग करते हैं सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर अमल करे। नगर पालिका बाड़ी का रंगोली कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी द्वारा हर घर तिरंगा एवं हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगरवासियों में स्वच्छता एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नगर के विभिन्न वार्डों से युवतियों एवं बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागियों ने तिरंगे, महात्मा गांधी, स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्र प्रेम से संबंधित सुंदर और प्रेरणादायक रंगोलियां बनाईं, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान पालिका प्रशासन ने नगरवासियों से अपील की कि वे हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने घर एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, कनिष्ठ अभियंता अमित गोयल, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी में डिस्कॉम की टीम ने सतर्कता दल और पुलिस के साथ मिलकर शहर के पौष इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 1000 से 1200 के बीच बिजली चोरी के जम्पर तार हटाए। डिस्कॉम के सिटी जेईएन जगदीश मीणा ने बताया कि एएनआरडी मीणा के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। इसमें ग्रामीण जेईएन कुलदीप शर्मा और डिस्कॉम की टीम के ओमवीर सिंह, नितेश, रामधन, मुकेश, सोहन सिंह, सारनाम के साथ सतर्कता दल और कोतवाली पुलिस शामिल थी। टीम ने शहर के पौष एरिया ठाकुरपाड़ा, कसाईपाड़ा, तुलसीवन रोड, सरमथुरा रोड, अजीजपुरा, गुमट, बारहमासी कॉलोनी और गुर्जर कॉलोनी समेत 1 दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की। बिजली चोरी करने वाले नागरिकों को मौके पर हिदायत दी गई कि वे नियमित कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिजौली गांव स्थित नवोसेंस पेपर फैक्ट्री का भी कनेक्शन काट दिया गया। ग्रामीण जेईएन कुलदीप शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री पर 1,70,00,000 रुपए से अधिक का बकाया था। डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। फैक्ट्री संचालक और उनके मैनेजर को बकाया राशि जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 7 अगस्त को बाड़ी शहर के अंतर्गत जो संवेदनशील एरिया थे वहाँ प्रशासन की मदद लेके अवैध जंपर हटाए, तो लोगों को समझाया बिजली के कनेक्शन ले लीजिए, अन्यथा आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। हम पेनल्टियाँ बनाएंगे, 20,000 भरेंगे, केस मुकदमे होंगे, आपको आगे तकलीफ होगी। उनको समझाया और मौके पर से अवैध केबल हटाई। जो क्षेत्र गोमट क्षेत्र और बस स्टैंड क्षेत्र, ठाकुरपाड़ा, कसाईपाड़ा, सरमथुरा रोड, तुलसीवन रोड, उधर अजीजपुरा, घुमट, करीब 8-10 इलाकों में हमने कार्रवाई की और लोगों को हिदायत दी कि कनेक्शन लें और होने वाली परेशानी से बचें। जिला कलेक्टर ने बसई नवाब में की जन सुनवाई। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बसई नवाब में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में परिवादी सरोज द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत द्वितीय किस्त दिलवाए जाने का परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी को शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किए।
परिवादी प्यारेलाल द्वारा बैंक में ऋण की राशि जमा करने पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिलवाए जाने के लिए परिवाद प्रस्तुत करने पर उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में विद्यालय के खेल मैदान को साफ सफाई कर विद्यार्थियों की क्रीड़ा गतिविधियों के लिए उपयोग में लेने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।